हेलो एवरीवन। तो केवीएस टायर 1 का एग्जाम सभी पोस्ट के लिए हो चुका है। आई होप आप सभी का एग्जाम जो है बहुत अच्छा गया होगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद कुछ लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम कितना टफ आएगा। वो ये बात सोच सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो केवीएस टायर 1 का एग्जाम पेपर देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि केवीएस का स्टैंडर्ड जो है वो कितना बेसिक जो है रहता है। जैसा मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि एग्जाम बहुत ज्यादा हाई लेवल का बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो पेपर जो है वो वैसे ही देखने के लिए मिला था, क्योंकि सारे पार्ट जितने भी थे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह, वो सब ऑन एन एवरेज बिल्कुल बेसिक जो थे वही पूछे गए थे। बहुत ज्यादा हाई लेवल की चीजें जो है वो एग्जाम में नहीं पूछी गई। जो है वो यही रहता है, इसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट ही होता है। इस बार जो सिर्फ चेंज आया था वो आया था पैटर्न को लेकर, क्योंकि पैटर्न जो है वो टायर 1, टायर 2 और इंटरव्यू वाला कर दिया गया था। और ये कोई नया पैटर्न नहीं है केवीएस का, ये बहुत पुराना पैटर्न है जो केवीएस अब दोबारा लेकर आ गया है। बीच में इसको बंद कर दिया था, सिर्फ एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पर जो है कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट हो रही थी, लेकिन अब वही पुराना पैटर्न जो है वो इस बार केवीएस लेकर आया है। तो शायद इसी कारण लोग जो थे थोड़ा सा डरे हुए थे कि टायर 1 फिर टायर 2 और फिर इंटरव्यू। तो ऐसा नहीं है। टायर 1 का एग्जाम बहुत ज्यादा बेसिक था, बिल्कुल सिंपल था। और यहाँ पर जो मार्क्स गिरने की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से रहेगी, और किसी भी कारण से आपके मार्क्स जो है वो कम होने की चांसेस मार्किंग के कारण कट ऑफ जो है वो डाउन जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो दिखाई। लोग 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। ये देखकर लग रहा है, एग्जाम जो है देखकर लग रहा है कि 60 to 70 क्वेश्चंस जो हैं वो लोगों ने मोस्टली अटेम्प्ट। उनमें से भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो उनके गलत होंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के कारण उनका स्कोर जो है वो थोड़ा डाउन जा सकता है। आप भी मुझे कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हैं, जिससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा सबके नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि टायर 1 का एग्जाम देखकर आपने क्या सीखा। केवीएस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीजें देता है, जितनी चीजें वो बोलता है वो उतनी ही चीजें जो है वो एग्जाम में पूछता है। चीज जो है वो अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगी, क्योंकि एक एग्जाम देने के बाद हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ चीजें कैसे आने वाली हैं। तो अब आपको इस एग्जाम के बेस पर केवीएस टायर 2 का आइडिया जो है वो बहुत आसानी से लग जाएगा, क्योंकि वहां पर केवीएस का सिलेबस जो है वो काफी ज्यादा डिटेल्ड में दिया गया है और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज मैं बोलूंगी, टायर 1 के जैसा एग्जाम टायर 2 नहीं आने वाला है। उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो एडवांस लेवल का होगा। वहां पर आपको प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम सब्जेक्टिव भी है ना, और आपका जो है एमसीक्यू टाइप में भी होने वाला है। तो दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको थोड़ी भी उम्मीद लग रही है अपने मार्क्स देखकर कि हाँ आप केवीएस टायर 2 के लिए सेलेक्ट हो सकते हो और आपका नाम कट ऑफ में आ सकता है, तो आप अभी से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहां पर चीजें जो है वो हाई लेवल की थोड़ी सी और एडवांस लेवल की आने वाली है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो है, अगर आपके क्वेश्चन 50 से ज्यादा सही है, 50 to 60 या फिर 70 तक आपके क्वेश्चन जो है आपने सही करे हैं, तो काफी हद तक चांसेस है कट ऑफ रहने के 150 अबव, यानी कि 150 से ऊपर कट ऑफ जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 150 to 180 के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं पेपर को देखकर। बहुत ज्यादा मार्क्स जो होते हैं ना वो कुछ ही % लोगों के आते हैं, लेकिन बाकी मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स जो हैं वो एवरेज कैटेगरी में रहते हैं। सिर्फ कुछ ही % ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर रहते हैं, थोड़े ही % वो लोग रहते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल ना रहें, सोच के परेशान बिल्कुल भी ना हो कि लोगों के इतने क्वेश्चन सही थे, लोगों के उतने क्वेश्चन सही थे, क्योंकि दिखाई हमें बहुत सारी चीजें देती हैं, बोला बहुत कुछ जाता है, लेकिन उन सब चीजों को माइंड बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ अपने बारे में सोचना है, पॉजिटिव सोचना है कि हाँ मेरे इतने सही हैं और इतनी ही कट ऑफ जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आप सेफ जोन में। बात है कि कैंडिडेट्स 10 टाइम्स ज्यादा बुलाने हैं, तो जितना कट ऑफ बोला गया है उतने के बीच में ही कट ऑफ रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और अच्छा है अगर थोड़ी भी कम चले जाए तो ज्यादा कैंडिडेट्स का जो है वो टायर 2 के लिए सिलेक्शन हो जाए। दोबारा रिपीट करूंगी, अगर मार्क्स थोड़े भी पॉजिटिव साइड में लग रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टायर 2
फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां पर चीजें जो है वो अच्छी खासी लेवल की आएंगी। नोट कर लीजिए, जो चीजें होने वाली हैं टायर 2 में वो काफी ज्यादा घुमा फिरा कर होंगी, तो अभी से ही आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपको हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।